समझ लो ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है, तो ये अर्थ का रेडियस हुआ, ठीक। सैटेलाइट हाइट h पर रिवोल्यूशन कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h around the earth in the circular orbit. This is the direction of motion of satellite. ये डायरेक्शन का मतलब ऐसा घूम रहा है, कितने हाइट पर रिवोल्यूशन कर रहा है, h। अब जब ये घूमता है तो उस वक्त इसमें जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट हाइट h। हाइट h पर अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का रिवोल्यूशन हो रहा है। उस वक्त सैटेलाइट जिस वेलोसिटी को पजेस करता है उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ here we are going to discuss about the escape velocity of satellite। escape करना इसका मतलब बाहर चले जाना, तो डेफिनेटली escape velocity मतलब वो वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट बाहर चला जाएगा। अभी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है विद द क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन जब ये सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ेगा, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ेगा और बाहर जाएगा, उस समय इसमें जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाएगा। एंड दिस एस्केप वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते थे वीसी से। सी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रिटिकल, और ई मतलब क्या हुआ, एस्केप। तो एस्केप वेलोसिटी के साथ में ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा। मतलब ये कौन सा वेलोसिटी हुआ, ये वो वेलोसिटी हुआ जिस वेलोसिटी के साथ में सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा। द वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हुआ मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा। जिस वेलोसिटी से चला जाएगा मतलब बाहर जाएगा, उस वेलोसिटी को यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। तो आज हमको यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विथ विच सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। This escape velocity is denoted by Ve. Now let us find out the formula for escape velocity when the satellite is revolving at height h। जब सैटेलाइट हाइट h पर रिवोल्यूशन कर रहा है उस वक्त escape velocity का फार्मूला क्या होगा। अब आप यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको जैसे बताया गया कि जब ये घूम रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है। इसको बाहर अगर लेकर जाना है तो कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा। जब बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर, इस सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये किस कंडीशन में है, तो ये मोशन में है। अब मुझे बताओ, जब बॉडी मोशन में होता है तो कौन से एनर्जी को पजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी को पजेस करता है कि पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है इसमें, ठीक है, बराबर है। जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन जब आप बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर दोगे तो इस बाइंडिंग एनर्जी के कारण वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड को जैसे ही छोड़कर बाहर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में है क्या, नहीं है, वो बाहर जा चुका है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब बचा कौन सा यहाँ पर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। आपने कौन सा एनर्जी दिया था, बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब
ये पूरा का पूरा जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये पूरा बाइंडिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। समझे बात को? सो इन दिस केस वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको E लिख देता हूँ। समझ में आ गया क्यों लिखा ये? क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ मेरे को कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो उस वेलोसिटी को हम लोग कौन सा वेलोसिटी कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। और बाहर जाने के लिए कौन सा एनर्जी दिया जाता है? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जा रहा है, इसलिए उसके पास में सिर्फ अब कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब पूरा बाइंडिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। अब आप हाइट की बात कर रहे हो, तो हाइट की बात कर रहे हो तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो हाइट के लिए कितना होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है GMM अपॉन ट्वाइस R plus H. This is the formula for binding energy when the satellite is revolving at height h. height h पर जब सैटेलाइट रिवोल्यूशन करता है तो उस वक्त सैटेलाइट का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो होता है GMM अपॉन ट्वाइस R plus H. G is gravitational constant. Capital M is the mass of Earth. Small m is the mass of satellite. R is the radius of Earth and H is the height. यहाँ पर भी स्मॉल m मतलब सैटेलाइट का मास है। मोशन कौन कर रहा है? सैटेलाइट कर रहा है ना। इसका मतलब मास किसका आएगा? सैटेलाइट का आएगा। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि मोशन कौन कर रहा है यहाँ पर? सैटेलाइट। तो एस्केप वेलोसिटी किसका होगा? सैटेलाइट का। नाउ इन दिस फार्मूला टू गेट कैंसल, यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल होगा और आपको फार्मूला मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन R plus H. क्लियर है? नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर ये सिर्फ v बचेगा और इधर स्क्वायर रूट साइन आएगा और बनेगा यहाँ पर GM अपॉन R plus H. एंड दिस इज द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h. Any doubt? No. But there is relation between small g and capital G. Small g और capital G में relation है. We know gm equal to gr square. This is the relation between small g and capital G. तो g मतलब यहाँ पर मैं gh लिखूंगा क्योंकि सैटेलाइट अभी हाइट पर है, इसलिए ग्रेविटी हाइट पर gh लेंगे। r डिस्टेंस है तो अभी r प्लस क्या आएगा? h आएगा, उसका स्क्वायर होगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस gm इक्वल टू gh r plus h होल स्क्वायर इन दिस इक्वेशन यू विल गेट gm इट इज gh r plus h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर? r plus h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा v is equal to under root gh r plus h, and this is the formula for escape velocity when the satellite is revolving at height h. This formula is in terms of capital G and this formula is in terms of small g. Both are the gravitational constant. ये भी gravitational constant है, ये भी gravitational constant है, but there is difference between these two constant. तो दोनों constant के फॉर्म में हमने फार्मूला तैयार किया। पहला फार्मूला कैपिटल G के फॉर्म में और दूसरा फार्मूला स्मॉल g के फॉर्म में। ठीक है? दिस इज अर्थ, this is the center of earth and this one is radius. Now let us consider this is the satellite of mass small m is rest on the earth surface. ये अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, बैठा हुआ है अर्थ सरफेस पर। वहां से इसको सैटेलाइट मतलब ये सैटेलाइट को एस्केप करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेकर जाना है। तो यहाँ से इसको बाहर लेकर जाना है तो इसके वेलोसिटी ही देना पड़ेगा। लेकिन बाहर लेकर जाने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी कौन सा होता है? बाइंडिंग एनर्जी। तो आप इस सैटेलाइट को
अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेकर जा रहे हो। जब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेकर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 तो आपके पास में सिर्फ कौन सा एनर्जी बचा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। सो अगेन वी हैव टू राइट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, this is the mass of satellite, v is the escape velocity of satellite and this is equal to binding energy of satellite when the satellite is rest on the earth surface। सैटेलाइट अभी अर्थ सरफेस पर रेस्ट कंडीशन में है, उस वक्त जो बाइंडिंग एनर्जी होता है द फार्मूला इज gmm upon r। g is gravitational constant, capital M is mass of earth, small m is mass of satellite and r is the radius of earth। Now small m get cancelled, you will get here half v square is equal to gm upon r। ये 1/2 है, यहाँ पर 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, इक्वेशन बिकम्स v square equal to twice gm upon r। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड you will get here ve और राइट साइड में आपको मिलेगा अंडर रूट twice gm upon r। Now this is the formula for escape velocity when the satellite is rest on the earth surface। This is in terms of capital G, ये कैपिटल जी के फॉर्म में है। अब आप इस फार्मूला को स्मॉल जी के फॉर्म में डालो। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। gm is equal to gr square। g is the gravity when the satellite is rest on the earth surface, मतलब ये ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर होगा और डिस्टेंस कितना होगा दो बॉडी के बीच में। दो बॉडी मतलब कौन? एक सैटेलाइट और अर्थ। सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या आ गया यहाँ पर? r आ गया, बिकॉज डिस्टेंस मेजर कहाँ से किया जाता है? सेंटर से। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल हो गया? r के। तो इसलिए आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा कैपिटल R। सो substituting gm equal to gr square in the above equation becomes ve is equal to under root twice gm की जगह पर आ जाएगा gr square divided by यहाँ पर r, ये कैंसिल हो जाएगा and you will get here v is equal to under root twice gr and this is the formula for escape velocity of satellite when the satellite is rest on the earth surface in terms of small g। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया आपका कैपिटल जी के फॉर्म में और ये इक्वेशन हो गया स्मॉल जी के फॉर्म में।